नमस्कार। लक्ष्मण धारा एजुकेशन प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। और अपन बात कर रहे थे पिछली कक्षा के अंदर राजस्थान के स्थिति एवं विस्तार के अंदर। पहले अपन ने बात की थी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की और बाद में अपन ने बात की थी अंतर्राज्यीय सीमा की। तो कितने ज़िलों के साथ में लगती है, किस प्रकार इसका विस्तार है, इसके बारे में अपन बात कर चुके। और आगे अपन बात करेंगे आज की क्लास के अंदर राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के बारे में। जो राजस्थान के सामान्य परिचय या फिर स्थिति या विस्तार की बात करें तो उसके अंदर इंक्लूड होता है। तो ज़्यादा इतनी विस्तृत गहनता में नहीं जा करके मोटा मोटी अपन उसका अध्ययन करेंगे जो अपने एग्ज़ाम की दृष्टि से भूगोल के साथ में इम्पोर्टेंट है। वैसे तो राजस्थान की संभागीय व्यवस्था अलग से पॉलिटिकल साइंस का बिंदु है राजस्थान की राज्य व्यवस्था में, लेकिन भूगोल के साथ में अगर उसको जोड़कर पढ़ना चाहें तो कौन कौन से अपने को टॉपिक या फिर जानकारियाँ पढ़नी चाहिए उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। संभागीय व्यवस्था मैंने शुरू की फर्स्ट या सेकंड क्लास के अंदर आपको बताया होगा कि राजस्थान के अंदर जो संभागीय व्यवस्था थी वो 1962 के अंदर मोहनलाल सुखाड़िया के द्वारा समाप्त कर दी गई थी। और फिर 26 जनवरी 1987 में हरिदेव जोशी के द्वारा इसको पुनः प्रारंभ किया गया और अजमेर को संभाग बनाया गया था। ठीक है ना, ये जानकारी मैं आपको पहले बता चुका। ठीक है, अब देखिए राजस्थान की संभागीय व्यवस्था के अंदर राजस्थान में संभागीय व्यवस्था की सर्वप्रथम शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री के द्वारा राजस्थान के एकीकरण में चौथे चरण में की गई। तो याद रखें, राजस्थान की संभागीय व्यवस्था की शुरुआत 30 मार्च 1949 को हीरालाल शास्त्री जी के द्वारा राजस्थान के एकीकरण के फोर्थ चरण के अंदर शुरू की गई। तो आपको इसके अंदर याद रखने जो योग्य बातें हैं कौन सी याद रखनी है। एक तो आपको याद रखना है 30 मार्च, ठीक है, 1949। फिर आपको याद रखना है 1962 और फिर आपको याद रखना है 26 जनवरी 1987। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी ज़रूरी है, जिससे आपको बेनिफिट्स मिलता रहेगा कि अपने को क्या क्या चीज़ों का अध्ययन करना है या किस तरीके से चीज़ों का अध्ययन करना है, वो सारी जानकारी। ठीक है ना। तो देखो इसमें क्या हुआ था, देखो 30 मार्च वाले जो 30 मार्च 1949 है, इसमें तो शुरुआत हुई थी, स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है ना। और 1962 के अंदर क्या हुआ था, संभागीय व्यवस्था को समाप्त कर दिया गया। ठीक है ना, समाप्त कर दिया गया। और बात करें फिर वापस 26 जनवरी 1987 की, तो यहाँ पे हरिदेव जोशी को याद रखना है। ठीक है ना, हरिदेव जोशी को याद रखना है, जिन्होंने इसको वापस स्टार्ट किया था। और यहाँ पे आपको याद रखना है अजमेर। ठीक है ना, अजमेर को याद रखना है। अजमेर को क्या किया गया था, संभाग बनाया गया था। ठीक है ना, इतनी जानकारी हो गई। अब आगे देखते हैं, अब संभागों की चर्चा कर लेते हैं कि कौन से संभाग है किस तरीके से। तो क्षेत्रफल के आधार पर संभागों का अवरोही क्रम क्या है, तो सबसे पहले बात करें जोधपुर, फिर बीकानेर, बीकानेर के बाद में अजमेर, अजमेर के बाद में उदयपुर, फिर जयपुर, कोटा और भरतपुर। तो राजस्थान के अंदर 7 संभाग है, ये आप पहले से जानते हैं इसके बारे में। अब देखते हैं सबसे पहले जोधपुर संभाग को। और जोधपुर संभाग कहाँ पे होगा, तो जोधपुर संभाग की जो स्थिति होगी वो ये होगी। जोधपुर संभाग की जो स्थिति होगी वो यहाँ पे अपना जोधपुर संभाग है। ठीक है ना, ये जोधपुर संभाग है। और जोधपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो सबसे पहले जोधपुर स्वयं आएगा, ये जोधपुर स्वयं हो गया। जोधपुर के बाद में आएगा यहाँ पे ये जैसलमेर, जैसलमेर के बाद में यहाँ पे ये बाड़मेर, बाड़मेर के बाद में आपका यहाँ पे ये जालोर, जालोर के बाद में आ जाएगा सिरोही, और सिरोही के बाद में आ जाएगा पाली। तो 1 2 3 4 5 और 6 ज़िले, कुल कितने ज़िले हैं, 6 ज़िले, जिसमें जोधपुर स्वयं, फिर जैसलमेर, फिर बाड़मेर, फिर जालोर, फिर सिरोही और पाली के अंदर जोधपुर संभाग विस्तृत है। आगे बात करें तो देखो यहाँ पे जोधपुर है, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही और पाली ज़िले इसके अंदर सम्मिलित हैं। इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो जैसलमेर है, और इस संभाग का कम क्षेत्रफल वाला जो ज़िला है वो सिरोही है, यानी सबसे अधिक क्षेत्रफल जो है जैसलमेर का है, और बाद में बात करें कम की तो सिरोही है। इस संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जो ज़िला है वो जोधपुर स्वयं है, और इस संभाग का कम जनसंख्या वाला ज़िला है वो जैसलमेर है। ये वन लाइनर ऑथेंटिक क्वेश्चन है, या फिर वन लाइनर जो आपको याद करने योग्य क्वेश्चन है, इसमें कुछ समझाने लायक नहीं है।
और इस संभाग का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जो जिला है वो सिरोही है। और इस संभाग का कम जन घनत्व वाला जिला जैसलमेर। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला संभाग जोधपुर माना जाता है, क्योंकि इसके अंदर सबसे बड़े बड़े ज़िले आ रहे हैं, क्योंकि जो जैसलमेर आ रहा है, उसके बाद में बाड़मेर है, फिर जोधपुर स्वयं भी बड़ा ज़िला है। तो क्षेत्रफल की दृष्टि से ये जो संभाग है बड़ा है। और सर्वाधिक जनसंख्या 10 की वृद्धि दर वाला ज़िला है। और सर्वाधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाने वाला संभाग है, बिल्कुल सही बात है। और सर्वाधिक पशुधन वाला संभाग है। वैसे पशुधन के आंकड़ों के अंदर बात करें तो पशु सबसे अधिक यहाँ पे मिलते हैं। और सर्वाधिक मारवाड़ी भाषा वाला संभाग जो है वो ये जोधपुर संभाग है। और न्यूनतम जनसंख्या वाला संभाग माना जाता है। और सर्वाधिक शुष्क भूमि वाला संभाग भी माना जाता है। तो ये था अपना जोधपुर संभाग। नेक्स्ट बात करेंगे बीकानेर संभाग की। और बीकानेर संभाग के अंदर आपके कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो बीकानेर संभाग के अंदर ज़िले देख लेते हैं। देखो, सबसे पहले बीकानेर स्वयं, तो यहाँ पे बीकानेर के बाद में यहाँ पे श्री गंगानगर के बाद में यहाँ पे हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में यहाँ पे चूरू। ये 4 ज़िले इसके अंतर्गत आते हैं। कौन कौन से ज़िले? बीकानेर स्वयं, श्री गंगानगर के बाद में हनुमानगढ़, और हनुमानगढ़ के बाद में चूरू। ये ज़िले बीकानेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। अब आगे देखते हैं कि इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है वो बीकानेर है। संभाग का सबसे कम क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है हनुमानगढ़ है। इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला बीकानेर है। इस संभाग में कम जनसंख्या वाला ज़िला हनुमानगढ़ है। और इस संभाग का सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला हनुमानगढ़ है। इस संभाग का कम जनसंख्या वाला जिला बीकानेर है। फिर बात करें कि नहरों द्वारा सिंचित संभाग माना जाता है, यानी इस संभाग के अंदर नहरों के द्वारा सिंचाई की जाती है। और सबसे कम नदियों वाला संभाग माना जाता है। और क्षेत्रफल में दूसरा मतलब सबसे कम नदियों वाला संभाग है, और क्षेत्रफल में दूसरा बड़ा संभाग है। तो पहला बड़ा कौन सा हुआ? पहला तो जोधपुर है, उसके बाद में बीकानेर है। उसके बाद में बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग के अंदर अजमेर, नागौर, टोंक, भीलवाड़ा इस संभाग में आने वाले ज़िले हैं। और इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला जो है वो नागौर माना जाता है। ठीक है, इस संभाग का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला ज़िला नागौर है। इस संभाग का कम क्षेत्रफल वाला ज़िला टोंक है। और इस संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या वाला ज़िला नागौर है। और इस संभाग का कम जनसंख्या वाला ज़िला टोंक है। और इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो ज़िला अजमेर है। और इस संभाग का कम जनसंख्या वाला ज़िला जो है नागौर है। और क्षेत्रफल में तीसरा बड़ा संभाग माना जाता है। अब इनको याद करने के लिए आप ट्रिक भी ले सकते हैं। जैसे बीकानेर संभाग को आपको याद करना है तो बीकानेरी चूहा गंगा में तो बीकानेरी से बीकानेर हो गया, चूहा से आपका चूरू हो गया, ह से आपका हनुमानगढ़ हो गया, गै से आपका गंगानगर हो गया। ठीक है ना, तो इस तरीके के ट्रिक के माध्यम से भी इसको आप याद कर सकते हैं। और आगे बात करें अजमेर संभाग की, तो अजमेर संभाग को याद करने की जो ट्रिक है वो है भील की टोकरी में नाग, भील से भीलवाड़ा, और टोकरी से ट निकाल के बना दो टोंक, नाग में नागौर, फिर से खुद अजमेर स्वयं, तो भील की टोकरी में नाग। ठीक है, फिर आगे इसकी बात करें तो आकृति जम्मू कश्मीर जैसी दिखती है। जो अजमेर संभाग है, अजमेर संभाग की जो आकृति है वो जम्मू कश्मीर के जैसी दिखती है। और इस संभाग की सीमा 6 संभागों के साथ में स्पर्श करती है। तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट रखें कि 6 संभागों के साथ में स्पर्श करती है। और अजमेर राजस्थान का हृदय और भारत का मक्का कहलाता है। मक्का क्यों कहलाता है? क्योंकि यहाँ पे ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह होने के कारण इसको भारत का मक्का कहा जाता है। और राजस्थान के मध्य में स्थित होने के कारण इसको राजस्थान का हृदय कहते हैं। लेकिन अपन राजस्थान भूगोल के अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की दृष्टि से बात करें तो अपना जो मध्य में जो स्थित गांव या जिला होगा वो अपना नागौर होगा। आगे बात करें, नागौर राजस्थान की धातु नगरी कहलाती है। और भीलवाड़ा राजस्थान की वस्त्र नगरी कहलाती है। टोंक नवाबों की नगरी कहलाती हैं, जो अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। आगे बात करें उदयपुर संभाग की, तो उदयपुर संभाग जो है उदयपुर संभाग के अंदर जो ज़िले आते हैं वो उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़ और राजसमंद ज़िले आते हैं। ठीक है ना, तो मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ उदयपुर संभाग के ज़िले। देखो, ये उदयपुर के बाद में यहाँ पे ये डूंगरपुर के बाद में यहाँ पे ये बांसवाड़ा के बाद में यहाँ पे प्रतापगढ़ के बाद में यहाँ पे चित्तौड़गढ़ के बाद में ये राजाओं का राजसमंद। तो ये जो ज़िले हैं उदयपुर संभाग के ज़िले हैं। ठीक है, अब उदयपुर संभाग के बारे में जानकारी देख लेते हैं।
इस संभाग में सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला जो है वो उदयपुर है, और इस संभाग का कम क्षेत्रफल वाला जिला जो डूंगरपुर है। इस संभाग में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला उदयपुर है। इस संभाग में कम जनसंख्या वाला जिला प्रतापगढ़ है। इस संभाग का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला बांसवाड़ा है। इस संभाग का कम जनसंख्या घनत्व वाला जिला प्रतापगढ़ है। सर्वाधिक पशु घनत्व इस संभाग में पाया जाता है, और सर्वाधिक लिंगानुपात वाला संभाग है। सर्वाधिक नदियाँ के उद्गम वाला संभाग है, क्योंकि अरावली यहीं से निकलती है, और सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति वाला भाग है। ठीक है ना। आदिवासी सबसे ज़्यादा इस क्षेत्र में ही रहते हैं, या फिर ऐसा कहा जा सकता है कि आदिवासी जनजातियों का निवास किस संभाग के अंतर्गत है, तो उदयपुर संभाग के अंतर्गत है। ठीक है ना। दक्षिणी उदयपुर, और फिर प्रतापगढ़, बांसवाड़ा, ठीक है, चित्तौड़गढ़, यहाँ पे। आगे बात करें जयपुर संभाग की, तो ज़िले कौन कौन से हैं। ज़िले के अंदर देखोगे तो आप में ज़िले देखने को मिलेंगे, और हाँ, इसकी जो ट्रिक देखनी है ना उदयपुर के अंदर, तो उदयपुर की क्या ट्रिक याद रखनी है आपको। राज डूंगर पर चढ़ के बाँच उठा, तो राज से राजसमंद, डूंगर से डूंगरपुर, चढ़ से चित्तौड़गढ़ रख लेना, बाँ से आप बांसवाड़ा रख लेना, और ऊ से फिर आप उदयपुर याद रख लेना। ठीक है। फिर बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग के अंदर कौन कौन से ज़िले आते हैं, तो जयपुर स्वयं है, अलवर है, दौसा है, झुंझुनू है, सीकर है। और इसकी ट्रिक क्या है, जयपुर में 2 अझूल थी, तो जयपुर का जय हो गया, दो से दौसा हो गया, ऐसे अलवर हो गया, झू से झुंझुनू हो गया, सी से फिर आप सीकर इसमें याद रख सकते हैं। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वो जयपुर है इसके अंदर। कम क्षेत्रफल वाला जिला जो है दौसा है, और सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिले की बात करें तो जयपुर स्वयं है। कम जनसंख्या वाले जिले की बात करें तो दौसा है। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो जयपुर स्वयं है, और कम जनसंख्या घनत्व वाले जिले की बात करें तो सीकर है। और सर्वाधिक साक्षरता वाले संभाग की बात करें तो सबसे अधिक साक्षरता वाला जो संभाग है वो है अपना जयपुर संभाग। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जो संभाग है वो कौन सा है, जयपुर संभाग है। ठीक है। आगे बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा संभाग जिले कौन कौन से हैं, तो कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। कोटा संभाग के अंदर कौन से जिले हैं, कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़। सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, इसके अंदर बारा है। कम क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है, कोटा है। सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, कोटा स्वयं है। कम जनसंख्या वाला जिला कौन सा है, तो कोटा है। और सर्वाधिक जन घनत्व वाला जिला कौन सा है, तो कोटा है। तो ये आप यहाँ पे मैंने मानचित्र दे रखे हैं, जिसके अंदर आपको अगर इनकी स्थिति नहीं पता है तो आराम से इन मानचित्र के अंदर भर के आप जैसे ही इस पीडीएफ को आप प्रिंट निकालोगे, तो प्रिंट निकालने के बाद में आप इसके अंदर प्रैक्टिस कर सकते हैं कि कौन सा संबंध कहाँ पे स्थित है और इसके अंदर क्या क्या तथ्य जुड़े हुए हैं। आगे बात करते हैं, तो सबसे कम जनघनत्व वाला जिला बारा है। इसके अंदर सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग माना जाता है, सर्वाधिक नदियों वाला संभाग माना जाता है, और सर्वाधिक आर्द्रता वाला संभाग माना जाता है। क्यों, क्योंकि राजस्थान के अंदर जब बारिश होती है तो सबसे अधिक बारिश कहाँ होती है, एक तो होती है ये माउंट आबू वाला क्षेत्र है इसमें, और दूसरी होती है झालावाड़ के अंदर। तो जब बंगाल की खाड़ी शाखा जब राजस्थान में प्रवेश करती है, तो बंगाल की खाड़ी से राजस्थान में कुल 90% वर्षा होती है, और उसमें से सबसे अधिक जब वर्षा का जो ठहराव है वो इस संभाग के अंतर्गत है। कौन से संभाग, कोटा संभाग के अंतर्गत है। इसलिए इस संभाग को सर्वाधिक वर्षा वाला संभाग कहते हैं। और जब बारिश होएगी तो भाई साहब ठंड तो रहेगी, या फिर नमी रहेगी, आर्द्रता रहेगी, इसलिए उसको कोटा संभाग को सबसे अधिक आर्द्रता वाला संभाग कहा जाता है। और नदियों की बात करें, जहाँ सबसे अधिक वर्षा होगी तो वहाँ की नदियाँ हमेशा पानी बहाती रहेगी, तो इसलिए ये सबसे अधिक नदियों वाला संभाग भी माना जाता है। और इसकी जो ट्रिक है वो है बाबू हमारी और झाको। बाबू हमारी और झाको से क्या याद रखना है, बा से रखना है बारह, और बू से याद रखना है बूंदी, और झा से याद रखना है झालावाड़, और को से याद रखना है कोटा। ठीक है ना, बाबू हमारी और झाको, वैसे झाखाना नहीं है। ठीक है। और फिर बात करें भरतपुर संभाग की, तो भरतपुर संभाग के अंदर आप बात करेंगे कौन कौन से ज़िले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। कौन कौन से हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। और ट्रिक क्या है इसकी याद रखने की, धौलू कालू की सगाई भरतपुर से लाई। धौलू का मतलब है धौलपुर, कालू का मतलब है करौली, ठीक है, और सगाई से याद रखना है आपको सवाई माधोपुर, और भरतपुर का मतलब है भरतपुर। भरतपुर संभाग के अंदर कितने ज़िले हैं, 1 2 3 4 ज़िले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर। यानी धौलू कालू की सगाई भरतपुर से लेके आई। और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला इसके अंदर करौली है, कम क्षेत्रफल वाला जिला धौलपुर है, सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला भरतपुर है, कम जनसंख्या वाला जिला धौलपुर है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला जिला भरतपुर है, कम जनघनत्व वाला जिला करौली है। राजस्थान का नवीनतम संभाग जो कब बना, 4 जून 2005 को बना था, ये राजस्थान का नवीनतम संभाग माना जाता है भरतपुर। क्षेत्रफल में सबसे छोटा संभाग है भरतपुर संभाग। पृथक संभाग बनने से पूर्व जयपुर एवं कोटा का भाग था। विशेष रूप से ध्यान रखें, जब 4 जून 2005 को राजस्थान का नवीनतम संभाग भरतपुर बनाया गया,
ठीक है। उस समय भरतपुर संभाग जो था सबसे कम लिंगानुपात वाला संभाग माना जाता है ये, और यह संभाग 3 राज्यों के साथ में सीमा बनाता है। कौन से? हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के साथ में। तो इस प्रकार से स्थिति देखी थी अपन ने संभाग की। अब आगे देखते हैं, एक मैप के अंदर वापस से मैं आपको संभाग बता देता हूँ। देखो, ये आपका सबसे पहले ऊपर संभाग की बात करें, बीकानेर संभाग की है, जिसके अंदर बीकानेर, गंगानगर, हनुमानगढ़ और चूरू आते हैं। ठीक है। फिर अपन बात करें जोधपुर संभाग की, तो जोधपुर में कौन कौन से आते हैं? जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर, सिरोही, पाली, किसके हिस्से? जोधपुर संभाग की। फिर बात करें उदयपुर संभाग की, तो ये आपका उदयपुर संभाग है। उदयपुर में उदयपुर स्वयं, फिर राजसमंद, फिर चित्तौड़गढ़, फिर डूंगरपुर, फिर बांसवाड़ा। फिर बात करें अपन इधर अजमेर संभाग की, देखो अजमेर संभाग की बात करें तो अजमेर संभाग के अंदर नागौर, अजमेर, टोंक, बांसवाड़ा, ठीक है, टोंक, बांसवाड़ा, ये अजमेर संभाग के अंतर्गत आते हैं। सॉरी, बांसवाड़ा नहीं, ये भीलवाड़ा है। ठीक है, भीलवाड़ा। और आगे बात करें जयपुर संभाग की, तो जयपुर संभाग के अंदर जयपुर स्वयं, सीकर, झुंझुनू, अलवर और दौसा जो है जयपुर संभाग के अंतर्गत आते हैं। फिर बात करें राजस्थान के नवीनतम संभाग भरतपुर की, तो भरतपुर के अंदर कौन से हैं? भरतपुर स्वयं, फिर धौलपुर, फिर करौली, फिर सवाई माधोपुर। उसके बाद में बात करें कोटा संभाग की, तो कोटा के अंदर बूंदी, कोटा, बारा और झालावाड़। और यहाँ से बारिश ज़्यादा होती है। यहाँ से जो अपने पूर्वी बंगाल की शाखा है, वो बंगाली शाखा, बंगाल खाड़ी शाखा है, वो यहाँ से प्रवेश करती है और यहाँ से ज़्यादा बारिश करने के कारण ये नमी वाला क्षेत्र माना जाता है। तो ये है राजस्थान के संभागों की स्थिति। पहले आप इनकी सारी जो विवरण के अंदर जो जानकारी दी हुई है वो पढ़ लें। पढ़ने के बाद में इसको रिवीजन करने के लिए इस मैप की सहायता से आप इसका रिवीजन कर सकते हैं, जो अपने स्टडी में बहुत अच्छी से लाभदायक होगा। ठीक है। फिर बात करते हैं आगे, अंग्रेजी शासनकाल में राजपूताना में 19 रियासतें और 3 ठिकाने थे। ये मैं आपको पहले बता चुका कि जब भारत आज़ाद हुआ और जब राजस्थान का एकीकरण चल रहा था, तो उस समय राजस्थान के अंदर 19 रियासतें, 3 ठिकाने व 1 केंद्र शासित प्रदेश था। तो वहाँ तो मैंने आपको सिर्फ यही बताया था, लेकिन अब कौन कौन सी रियासतें थी, कौन से ठिकाने थे, इस तरीके से फिर मैं बात करेंगे इसमें। तो बात करें 19 देशी रियासतें कौन सी थी, तो सबसे पहले जोधपुर, जैसलमेर, जयपुर, बूंदी, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, करौली, भरतपुर, किशनगढ़, झालावाड़, बीकानेर, उदयपुर, कोटा, सिरोही, बांसवाड़ा, टोंक, धौलपुर, अलवर और शाहपुरा। ये राजस्थान की 19 रियासतें थी। इसमें जो 3 ठिकाने थे, 3 ठिकानों में बात करें तो एक तो निमराना था जो अलवर के अंदर पड़ता है, एक कुशलगढ़ था जो बांसवाड़ा में पड़ता है, और एक लावा था जो जयपुर के अंदर आता है। और बात करें अंग्रेज शासित प्रदेश, जिसको चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कहते हैं, जो अजमेर मेरवाड़ा के अंतर्गत आता है। और यहाँ पे अपने श्रेणियाँ पढ़ी थी कि राजस्थान कौन सी श्रेणी का राज्य है। अगर आपको श्रेणियाँ याद है तो अभी कमेंट करके ज़रूर बताएं कि राजस्थान जब अंग्रेज़ों के शासन में था, अंग्रेज़ों के अधीन था, उस समय राजस्थान में कौन कौन सी श्रेणियाँ लागू थी। रियासतों को ध्यान में रखते हुए और केंद्र शासित प्रदेश को ध्यान में रखते हुए मुझे बताएं कि कौन सी श्रेणियाँ थी। ठीक है। अब चले नेक्स्ट। अब राजस्थान से संबंधित कुछ शब्दावलियाँ हैं, जैसे अर्थूणा बांसवाड़ा जगमाल सिंह ने बसाया था, जिसका प्राचीन नाम अथुनुक था। डींग की बात करें तो भरतपुर है। भरतपुर के जाट राजाओं की प्राचीन राजधानी थी और यहाँ स्थित किले व महलों का निर्माण सूरजमल जाट ने करवाया था। जाटों की शान थी ये। आगे बात करें बीकानेर की, तो बीकानेर के राठौड़ों की राजधानी थी। फिर बात करें दौसा की, तो दौसा ढूंढाड़ के कछवा राजाओं की प्रथम राजधानी थी। और बात करें धौलपुर की, तो धौलपुर रियासत की राजधानी हुआ करती थी, धौलपुर रियासत की राजधानी थी। बड़ौदा डूंगरपुर की बात करें तो ये वागड़ के परमारों की राजधानी हुआ करता था। और डूंगरपुर की बात करें तो यहाँ के सिसोदिया शासकों ने बड़ौदा से राजधानी यहाँ स्थानांतरित की थी। फिर बात करें जमावा रामगढ़ की, तो पहले मीणाओं की, फिर ढूंढाड़ के कछवा जो राजा थे उनकी राजधानी रहा है रामगढ़। फिर लोदरवा की बात करें तो जैसलमेर के भाटी राजाओं की राजधानी जो थी वो लोदरवा थी। लोदरवा एक सभ्यता भी है, अपन जब इतिहास की बात करेंगे सभ्यताओं की उसमें इसका ज़रूर अध्ययन करेंगे। मंडोर की बात करें तो मंडोर जोधपुर के राठौड़ शासकों की राजधानी हुआ करता था। और देवलिया प्रतापगढ़ की बात करें तो ये सिसोदिया शासकों की राजधानी थी। प्रतापगढ़ की बात करें तो 1861 ईस्वी में महारावल उदय सिंह ने
राजधानी बनाया था। फिर बात करें चंद्रावती जो सिरोही के अंदर है, माउंट आबू के परमाणु की पूर्व राजधानी हुआ करती थी। नागदा उदयपुर मेवाड़ के गोइल शासकों की प्रारंभिक राजधानी थी। और चावंड की बात करें जो उदयपुर में है, और महाराणा प्रताप ने 1585 ईस्वी में इसे मेवाड़ की राजधानी बनाया था। पाटन सीकर की है जो तंवर राजपूतों की राजधानी हुआ करती थी। राजगढ़ अलवर अलवर के नरूका राजाओं की प्राचीन राजधानी थी। और सांभर की बात करें तो चौहान राजाओं की अजमेर से पहले ये राजधानी हुआ करती थी। तो ये थोड़ा हिस्ट्री का पार्ट है जिसको अपन भूगोल के साथ में कनेक्ट करके पढ़ सकते हैं कि कौन सा क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से किन का रहा होगा। अब बात करें आगे जिले एवं शुभंकर की, प्रत्येक जिले का शुभंकर कौन है। तो शुरुआत करते हैं श्री गंगानगर से। तो श्री गंगानगर का शुभंकर है वो सिंकारा है। हनुमानगढ़ का किंग फिशर है। चूरू का कृष्णमर्ग है। सीकर का शाहीन है। झुंझुनू का काला तीतर। अलवर का सांभर। जयपुर का शीतल। जोधपुर की कुर्जा पक्षी जो है वो शुभंकर है। दौसा का खरगोश है। टोंक का हंस है। अजमेर का खड़मोर है। नागौर का राजहंस है। भरतपुर का साइबेरियन सार्स है। सवाई माधोपुर का बाघ है। धौलपुर का इंडियन स्कीमर है। बीकानेर का भड़ तीतर या फिर रेत का तीतर है। और बूंदी का सुरखाब जो है वो शुभंकर है। बाद में बात करें कोटा का तो उदबिलाव है। और प्रतापगढ़ की उड़न गैलेरिया जो सीता माता अभ्यारण्य में पाई जाती है। भीलवाड़ा की बात करें तो मोर है। करौली की बात करें तो घड़ियाल है। डूंगरपुर की बात करें तो जंगली धोक है। पाली की बात करें तो तेंदुआ है। झालावाड़ की बात करें तो घाघरोनी तोता है। राजसमंद की तो भेड़िया। बांसवाड़ा की जलपीपी। जैसलमेर का गोडावण है। बाड़मेर की मरू लोमड़ी है। जालोर का भालू है। सिरोही का जंगली मुर्गा है, जो जंगली मुर्गे के लिए सिरोही का जो माउंट आबू अभ्यारण्य है वो प्रसिद्ध है। उदयपुर की बात करें तो बिज्जू है। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो सौकसिया हिरण है। और बारां की बात करें तो मगरबस है। ये जो है ये प्रत्येक जिले का एक शुभंकर होता है। और शुभंकर अपने को याद करने ज़रूरी होते हैं क्योंकि कभी कभार ऐसा प्रश्न पूछ लिया जाता है शुभंकर से संबंधित कि कौन से ज़िले का कौन सा शुभंकर है। और सबसे बड़ी दिक्कत ये रहती है कि हमारे को शुभंकर याद नहीं होते। तो सबसे सरल आसान तरीका यही है कि या तो एक दूसरे से पूछ के याद करिए, या फिर एक ही चीज़ को कम से कम 10 बार लिखना है। 10 बार बिना देखे, 10 बार देख के लिखना। इसी तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। आगे बात करें जिलों के उपनाम, कौन से ज़िले का कौन सा उपनाम है। तो श्री गंगानगर की बात करें तो राजस्थान का अन्नगार कहते हैं, बगानों की भूमि कहते हैं, और आधुनिक विकास तीर्थ स्थल भी कहते हैं इसको। हनुमानगढ़ की बात करें तो फलों की टोकरी व सुदेर कहा जाता है। और झुंझुनू की बात करें तो इसको तांबा जिला कहा जाता है। जयपुर की बात करें तो जयपुर पूर्व का पेरिस है। सिटी ऑफ आइसलैंड कहा जाता है। हेरिटेज सिटी कहा जाता है। रंगश्री द्वीप कहा जाता है। और वैभव द्वीप कहा जाता है। द्वितीय काशी कहा जाता है। छोटी काशी कहा जाता है। और पन्ना नगरी कहा जाता है। तो जयपुर के सर्वाधिक उपनाम हैं जिसमें अपन ने ये नाम देखे। और आगे बात करें अलवर की, तो अलवर राजस्थान का सिंहद्वार, साल्वा प्रदेश राजस्थान का स्कॉटलैंड, आहोर और राजस्थान का पूर्व का कश्मीर, या फिर नवीन या आधुनिक मैनचेस्टर के रूप में बात करें तो अलवर को कहा जाता है। भरतपुर को राजस्थान का प्रवेश द्वार कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी सिंह द्वार या श्रीपंथ के नाम से भी जाना जाता है। धौलपुर की बात करें तो रेड डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है। कोठी कहा जाता है। राजस्थान का पूर्वी प्रवेश द्वार भी धौलपुर को माना जाता है। करौली को डांग की रानी कहते हैं। बूंदी को बावड़ियों का शहर वृंदावती या फिर राजस्थान की काशी के नाम से जाना जाता है। बारां वराह नगरी, मिनी खजुराहो कहा जाता है। झालावाड़ की बात करें तो राजस्थान का नागपुर, ब्रजनगर। नागपुर क्यों कहा जाता है? क्योंकि नागपुर में सबसे अधिक संतरे होते हैं इसलिए, ठीक है ना। सिटी ऑफ वेल्स कहा जाता है झालावाड़ को। फिर बात करें कोटा की, तो कोटा राजस्थान का कानपुर है। नंदगांव उद्योग का नगर कहा जाता है। राजस्थान का सोया हुआ जिला कहा जाता है कोटा को। उदयपुर की बात करें तो मेदयाट, प्रागवाट, पूर्व का वेनिस, वेनिस ऑफ द ईस्ट, फाउंटेन शहर, लेक सिटी, एशिया का वियना, जिंक नगरी, तस्त्री नुमा बेसिन में बसा हुआ शहर, इसके आदि उपनाम हैं। ठीक है, तस्त्री नुमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि उदयपुर में जो पहाड़ियाँ स्थित हैं, उदयपुर से थोड़ी बाहर जाएंगे तो वो पहाड़ियाँ इस तरीके से विस्तारित है जिनको कहा जाता है तस्त्री नुमा पहाड़ियाँ कहा जाता है। और सिरोही की बात करें तो चंद्रावती, आबूद या फिर देवड़ा वाटी के नाम से जाना जाता है। देवड़ा बेटी यहाँ इस क्षेत्र में बोली जाने वाली एक भाषा भी है। और राजस्थान का बरखों का यांस्क भी कहा जाता है। जैसलमेर की बात करें तो राजस्थान का अंडमान या फिर मांड प्रदेश कहा जाता है। स्वर्ण नगरी कहा जाता है। गलियों का शहर, हवेलियों का शहर कहा जाता है। आगे बात करें तो इसको झरोखा का शहर कहते हैं, पंखों की नगरी कहते हैं, म्यूजियम सिटी भी कहते हैं, वल या दुंगल भी कहा जाता है। भीलवाड़ा को राजस्थान का मैनचेस्टर, टेक्सटाइल सिटी या फिर जू ऑफ मिनरियल या फिर ऊपरमाल के नाम से जाना जाता है। जोधपुर को ब्लू सिटी, मरुस्थल का प्रवेश द्वार कहते हैं, सूर्य नगरी भी कहा जाता है।
बीकानेर की बात करें तो राती घाटी ऊन का घर के नाम से जाना जाता है। नागौर की बात करें तो राजस्थान का धातु नगर, औजारों की नगरी नागौर को कहा जाता है। अजमेर की बात करें तो राजस्थान का हृदय, राजस्थान का नाका या फिर राजपूताना की कुंजी या फिर अरावली का अरमान, राजस्थान के अंडे की टोकरी और भारत का मक्का इसके आदि उपनाम हैं। बात करें बांसवाड़ा की तो बांसवाड़ा राजस्थान की लोडी काशी या फिर 100 द्वीपीय समूह या फिर राजस्थान में मानसून का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। देखो राजस्थान में प्रवेश द्वार दो है, एक तो बांसवाड़ा है जिसके अंदर अरब सागर की जो शाखा आती है उस वो बांसवाड़ा से प्रवेश करती है, जो बांसवाड़ा, डूंगरपुर, उदयपुर और सिरोही के इस इलाके में बारिश करे वो फिर आगे उत्तर पूर्व की तरफ चली जाती है। लेकिन जो बंगाल खाड़ी की जो शाखा आती है वो प्रवेश करती है झालावाड़ से। झालावाड़ से प्रवेश करने के बाद में झालावाड़ के कोटा वाला जो संभाग है उसमें बारिश करती है, फिर अरावली के ऊपर के होकर के ये अपने पश्चिमी राजस्थान के अंतर्गत इस तरफ आती है। फिर बात करें जिलों के आकार की तो जिलों के आकार में सबसे पहले इधर देख लेते हैं, ये जैसलमेर है जिसको अनियमित बहुभुज कहा जाता है। फिर बात करें बाड़मेर की तो इसको भारत के समान माना जाता है। देखो ये भारत के मैप के समान दिख रहा है या नहीं दिख रहा नीचे से। फिर बात करें जोधपुर की जिसको सूर्य नगरी कहा जाता है और इसको मयूराकार या फिर ऑस्ट्रेलिया जैसा दिखाई देता है। और नागौर अहिछत्रपुर है। और यहाँ बात करें सीकर की तो सीकर प्याले के जैसा दिखता है। और आगे बात करें यहाँ पे राजसमंद की तो तिलक के समान दिखाई देता है। और फिर बात करें यहाँ पे चित्तौड़गढ़ की तो ये इटली के समान दिखाई देता है। और अगर बात करें यहाँ पे और देखें तो चित्तौड़गढ़ घोड़े की नाल के समान दिखाई देता है। ये 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा है। वस्त्र नगरी छोटी काशी हो गया। पतंग जैसा कौन सा जिला दिखाई देता है। फिर ये त्रिभुज आकार जो दिखाई देता है वो आपका हो गया अजमेर। अजमेर के बाद में यहाँ आप निकलेंगे तो यहाँ आपको एक तो दिखेगा बतख का आकार, कौन सा, करौली बतख का आकार दिखेगा, ठीक है। और ये आपका धनुष आकार हो गया दौसा, ठीक है। और ये हो गया आपका टोंक जो आपकी पतंग के जैसा दिखाई देता है। आगे बात करें जिलों की आकृति विशेष रूप से यहाँ मैंने अलग से दे दिया नीचे। जैसलमेर है वो सप्ता बाहुभुज के या बहुभुज के समान दिखाई देता है। उदयपुर ऑस्ट्रेलिया पतंगाकार। चित्तौड़गढ़ की बात करें तो घोड़े की नाल के समान। देखो उदयपुर भी ऑस्ट्रेलिया के समान दिखाई देता है और ये जो अपना जोधपुर है ये भी उदयपुर के समान दिखाई देता है, आप कंफ्यूज नहीं हुए। बात करें अजमेर की तो अजमेर त्रिभुजाकार है। टोंक की बात करें तो पतंगनुमा है। सीकर की बात करें तो अर्धचंद्राकार है। जालोर की बात करें जिसको जलालाबाद, जवालीपुर या ग्रेनाइट सिटी के नाम से जाना जाता है, जिसको स्वर्ण नगरी भी कहते हैं। बाड़मेर की बात करें तो मालानी, श्रीमाल, बदान या बहामेर के नाम से जाना जाता है। अब बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर वन लाइनर राजस्थान के रिवीजन, जो अपने अब तक जितनी भी व्याख्या पढ़ी है सभी प्रकार की उनको वन लाइनर के अंदर कन्वर्ट किया गया, जिससे आपका क्या होगा, वन लाइनर देख के रिवीजन हो जाएगा। इस वीडियो के अंदर आज इतना ही करते हैं। नेक्स्ट पार्ट में देखेंगे राजस्थान के वन लाइनर क्वेश्चन के बारे में जो आपको यहाँ दिखाई देंगे। उसके बाद में मैं एक मौखिक रिवीजन लूँगा और मौखिक रिवीजन के बाद में मैं अपन इस टॉपिक से यानी राजस्थान की स्थितियाँ विस्तार से संबंधित जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो सारे के सारे उपलब्ध करवाऊंगा, जिसकी मैं क्लास लेकर के PDF आपको प्रोवाइड करवा दूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है।